तक विजिट करने वाले हैं। सो प्लीज़ आप लोग को अगर अपने आईडी वगैरह के बारे में बताना है तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आप जो नकाब करते हैं वो नकाब लगा सकते हैं। क्योंकि जिस दिन भी मेरा इवेंट रहता है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो प्लीज़ अब्दुल तुमसे रिक्वेस्ट है कि मेरे सारे टीम मेंबर का अच्छे से वीडियो लेना। उनका पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो मुझे चाहिए। मैं अल्ताफ़ भाई के साथ थोड़ा सा विजिट करती हूँ, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स की वर्क के लिए क्लैप कर दीजिए। अनाउंसमेंट तो अभी हो ही जाएगा विनर का। फिरोज शेख ये एक थर्ड विनर है मेकअप कंपटीशन के। S3 इवेंट टैलेंट शो जो ऑर्गेनाइज हुआ है आज, उसके थर्ड विनर हैं और बहुत अच्छा मेकअप किया है इन्होंने। वेरी नाइस एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जिक्रा। S3 टैलेंट कंपटीशन के मेकअप के सेकेंड विनर है सुम्बुल शोएब खान। Thank you very much for being a part of the event.
सबने बहुत अच्छा किया, सबने बहुत मेहनत करी है, मैंने देखा सबके एफर्ट्स। पसीना भी आ रहा है, किसी के मेकअप हट भी रहा है, किसी का नहीं भी हट रहा है। जो जीते हैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो फर्स्ट विनर है, मैंने सिर्फ मेकअप नहीं देखा है, मैंने हर चीज़ नोटिस करी है, आउटफिट, ज्वेलरी एंड द एफर्ट्स। मैं वो सारी चीज़ें नोटिस करती हूँ। मेरी मेकअप हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें सबसे पहले होती हैं। अगर आप मेकअप अच्छा कर दोगे, ज्वेलरी और आउटफिट अच्छा नहीं रहेगा, तो मेकअप आप जितना अच्छा कर लो नहीं लगेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर चीज़ आपका प्रॉपर होना चाहिए, हेयर स्टाइल, एसेसरीज, एवरीथिंग। सो मैंने बस उस पर जज किया है। सबने बहुत अच्छा किया है, कोई दिल मत छोटा करना और कोई मुझसे चिढ़ने मत लगना कि मैम ने ऐसा करा है, मुझे जिताया नहीं। सब अपने अपने जगह बहुत अच्छा किए हो और सभी अपने आप में एक विनर्स हो। ठीक है, चलो, थैंक यू। सब में बड़ी बात तो यह है कि आप लोग ने इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाए और इतने लोगों के सामने आके अपना टैलेंट शो किया है, यही बहुत बड़ी बात है। सो जीतना हारना तो ज़िंदगी में लगा हुआ रहता है। जैसे मैंने कुछ टाइम पहले एक एग्जांपल आपके सामने पेश किया था शिफा मुजम्मिल शेख का, कि वो कितनी दफ़ा मेरे टैलेंट शो में पार्टिसिपेट करती रही उस वक्त तक का, जब तक का वो विनर नहीं बनी। उसने कभी दिल छोटा नहीं करी कि नहीं, मैं नहीं जीती हूँ तो मैं आगे नहीं जाऊँगी। ऐसा नहीं होता है। और हर कंपटीशन में विनर तो 3 ही बनते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप नहीं जीत रहे हो तो आप हार मान लो। कोशिश करते रहिए, एक ना एक दिन आप भी इंशाल्लाह ज़रूर विनर बनेंगे। S3 टैलेंट कंपटीशन के जो मेकअप कंपटीशन है, मेकअप कैटेगरी के फर्स्ट विनर है रीना ए गुप्ता। रीना ए गुप्ता, please come on the stage and congratulations for winning the first prize for winners with Nida ma'am. Close. Reena A. Gupta is the first contestant for makeup competition and lovely looking. I guess this is a theme of Jodha. This is a theme of Jodha Akbar and it is really very beautiful and बहुत अच्छा work है and we'd like to see more work on these terms once again and hope to see you soon in other seasons. And there is a crowning session as well. I request Nida ji and Shifa both together to crown the artist जिन्होंने अपने इतने बेहतरीन काम से उनको और ब्यूटीफुल दिखाया है। प्लीज क्लैप करें आप सब, प्लीज, सिर्फ एक क्लैप ही तो करना है। थैंक यू वंस अगेन निदा मैम फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द इवेंट एंड थैंक यू रीना मेरे मैम को जो मुझे इतना अच्छा सिखाया है। और बस थैंक यू सो मच कि आज सारे मेकअप कंटेस्टेंट हमारे साथ पार्टिसिपेट किए। प्लीज़ पार्टिसिपेंट्स, आप लोग थोड़ा सा वेट करिए। आप लोगों का भी फेलिसिटेशन है अभी, तो सिर्फ थोड़ा सा टाइम दीजिए। एक बार सारे विनर्स अनाउंस हो जाएंगे, फिर हम सबका एक साथ फेलिसिटेशन करेंगे। S3 टैलेंट कुकिंग कंपटीशन के थर्ड विनर है नाजमीन अतीक पठान और इन्होंने जो डिश बनाई थी कंपटीशन में वो थी बटर चिकन। इन्होंने बनाए थे बटर चिकन। विनर है शेख सना रिजवान। S3 टैलेंट कंपटीशन में मेहंदी कंपटीशन के थर्ड विनर है शेख सना रिजवान। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप स्टेज के पास आइए एंड आई रिक्वेस्ट शिफा टू डू द फेलिसिटेशन। शेख सना रिजवान। एंड आपने कौन सी डिजाइन लगाए हो? मैंने डबल फ्लोरल लगाया है, हैवी में गोल्ड डिजाइन के साथ में, गोल्ड फ्लावर्स और लीव्स के साथ में। वेरी नाइस, बहुत ही क्लीन वर्क है। कॉन्ग्रेचुलेशन शेख सना रिजवान फॉर विनिंग द थर्ड प्राइज फॉर मेहंदी कॉम्पिटिशन। मेहंदी कैटेगरी के विनर है पान सफीना मोहम्मद जाकिर और इन्होंने जो डिजाइन लगाई है वो है सेमी ब्राइडल फ्लोरल। कॉन्ग्रेचुलेशन वेरी मच सफीना जी। और मैंने ऐसी मेहंदी कॉम्पिटिशन में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट की, तो मैं बस ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं विनर होंगी। It's okay. These are emotions that turn out sometimes because expectation नहीं था। I would please request। तो हमारे साथ में सकीना है जो कि मेकअप जूरी है, हमारे विनर हैं शिफा जी हैं एंड ऑल्सो रेशमा जी हैं who is the powered by for the talent show। Congratulations।
गेस्ट तालियां बजा रहे हैं, क्या हो रहा है ये? आपने सबा मोहम्मद शफीक सैयद, show 2025. Thank you very much ma'am for being a part of the event. एंड मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी रेशमा मैम का, क्योंकि रेशमा मैम भी एक ऐसी पर्सनालिटी है जो मेरे साथ मेरे फर्स्ट इवेंट से माशाल्लाह से जुड़े हुए हैं। और हमेशा मैं जब भी कोई भी इवेंट करने का सोचूं, एग्जीबिशन का सोचूं या शो, जब शो का भी मैंने मैम के साथ डिस्कस किया तो मैम ने यही कहा शिफा तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एंड आज जो ये शो के बाद विनर्स को गवर्नमेंट सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है, वो मैम के जरिए ही मिलने वाला है। तो थैंक यू सो मच मैम इतने बड़े सपोर्ट के लिए मुझे। शिफा जैसी जितनी भी लेडीज़ हैं यहाँ मौजूद है, सब डिजर्विंग हैं माशाल्लाह से। और जो भी कोई भी, जैसे मैंने शिफा को डे 1 जब से मैं इनको जानती हूँ मैंने कहा है, जो भी लेडीज़ इसमें जुड़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती है और हमारे एंड से कुछ भी इनके लिए हो सकता है तो डेफिनेट हम आगे आएंगे। और जो भी आगे भी अगर किसी को ये करना है, शो करना है, कुछ भी ऑर्गेनाइज करना है तो शिफा से कर। शिफा इज़ वेरी हेल्पफुल इन दिस माशाल्लाह से। और एतमाद के सायरा जी भी यहाँ मौजूद है। और कल के कीरत कंपटीशन जो हमारा एक होने वाला है और उसमें भी सायरा जी, शिफा, इनका भी बहुत पूरा सपोर्ट रहा है माशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। रिक्वेस्ट टू ऑल कि आप सबको जो भी गिफ्ट्स मिलेंगे उसे प्लीज टैग कर दीजिएगा। वेरी मच मुनीरा जी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द इवेंट। Contribution in the event and being the part of the event. तो मेरा नाम नीलोफर समीर शेख है और मेरे यहाँ पे 2 ब्रांड है, एक आयशा ब्यूटी प्रोडक्ट है और अलीज़ा कलेक्शन। अलीज़ा कलेक्शन में आप मेरे यहाँ पर देख सकते हो 10 to 50 रुपीज़ तक के ही है यहाँ पर। और यहाँ पर मेरे ब्यूटी प्रोडक्ट्स है जैसे कि फेशियल बॉम हो गया और फेशियल किट हो गया, सोप हो गया और एक्सेट्रा। तो आप लोग कर सकते हो बाय, मेरा आईडी मेंशन है। ओके। हेलो एवरीवन, दिस साइड नुज़रत अंसारी एंड मैं हूँ निशा सुथार। हम यहाँ पर आए हैं प्रमोशन कर रहे हैं ऑरिफ्लेम का, जहाँ पर आप देख सकते हो कि आप बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप डेली यूज़ करते ही हो। तो हम सपोर्ट कर रहे हैं उन वुमेंस को जो घर से काम करना चाहती है और एक अच्छे ब्रांड्स के साथ अपनी लाइफस्टाइल को एंजॉय करना चाहती है। यहाँ पे आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नुज़रत डायनामाइट क्वींस, माय आईडी एंड आइमर्स क्लब ऑल्सो। और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं सुथार निशा 26 ऑफिशियल मेरी इंस्टा आईडी पर। और आप यहाँ से अपने प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं हैवी डिस्काउंट में। थैंक यू सो मच। हाय, मेरा नाम निकत शेख है, मेरे ब्रांड का नाम है NS क्राफ्ट और मेरी इंस्टा आईडी है डेजल बाय थ्रेड एंड रेजिन। मैं क्रोशे के प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, हैंडबैग है, हेयर एसेसरीज़ है और बेबी प्रोडक्ट्स है और एम्ब्रॉयडरीज और बीट बैग भी बनाती हूँ मैं। मेरा नाम जुवेरिया लखानी है, मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं हर जगह ट्रैवल भी करती हूँ और मेरे खुद के स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी है। सोप्स है, हैंडमेड सोप्स है, हेयर प्रोडक्ट्स है, हेयर ऑयल है, ओप्टन पाउडर्स है, फेशियल बॉम्स है, पूरे हर्बल है, केमिकल फ्री है। अल्हम्दुलिल्लाह से 4 साल से मैं इस फील्ड में हूँ और मैं मेकअप ब्राइडल स्पेशलिस्ट हूँ। ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करती हूँ। प्लीज़ मेरे पेज पर विज़िट कीजिए। थैंक यू। मेरी आईडी है JL मेकओवर्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम सदफ़ है, मैं एतमाद ब्रांड से जुड़ी हुई हूँ, जहाँ पे हमारी कंपनी तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज़ें हैं उनके सुन्नत तरीके वो चीज़ें बनाती है, जैसे कि तलबीना हो गया, खल अल तमर हो गया और भी काफ़ी जो भी सुन्नत प्रोडक्ट है वो हमारी कंपनी बनाती है। नेचुरल वे में बनता है, हमारे यहाँ पे कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, नो केमिकल। जैसे कि हमारे प्रोडक्ट जो भी है 6 महीने के बच्चे से लेके एनी एज तक के इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, आपको अगर लेना है तो ये हमारी वेबसाइट है और कॉन्टैक्ट नंबर है, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे कंसल्टिंग फ्री है, काउंसलिंग फ्री है।
इसका मेन मकसद यही है कि इस शो के ज़रिए हम उनका जो काम है वो लोगों तक पहुंचाए। जो जैसे कि मेकअप फील्ड में, मेहंदी फील्ड में, और जब कोई लेडी अपना नया किचन ओपन करती है, होम फूड का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो लोग उन्हें ऑर्डर करने से या मेकअप फील्ड में लोगों को बुलाने से डरते हैं। तो हमारा यही मकसद है कि इस तरीके के शो से हम उनका जो टैलेंट है वो लोगों तक पहुँचाए और लोग उन्हें जब उनके साथ कनेक्ट करना चाहे तो टेंशन फ्री होकर कनेक्ट कर सके। उनके दिल में ये झिझक नहीं रहे कि इन्होंने नया सीखा है तो इनका काम कैसा होगा। और अगर आपने देखा रहेगा तो हमारे साथ ज़्यादातर वही लोग जुड़े हैं जिन्होंने अभी अपना जो काम है वो स्टार्ट किया है। तो हमारा यही मकसद है कि जो भी नया काम अपना स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें अच्छी ग्रोथ मिले और उनको जो है वो अच्छे उनके बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। होंगे इसमें जो 25+ पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ ऑल ओवर कैटेगरी में आज थे। मुंबई या ऑल ओवर मुंबई से आए हुए थे। कोई रिस्पॉन्स कैसा मिला? जैसा ये रिस्पॉन्स मुझे माशाल्लाह काफ़ी अच्छा मिला है। उम्मीद नहीं थी कि क्योंकि कुर्ला में आज तक ऐसे इवेंट्स हुए नहीं थे, टैलेंट शो जैसा कुछ हुआ नहीं था, तो उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इंशाल्लाह से उम्मीद है कि आगे भी अगर सभी का सपोर्ट रहा, रेशमा मैम का, सायरा आपा को, तो आगे भी हम ऐसे करते रहेंगे। और महिलाएं आपसे जुड़ना चाहें तो उसके लिए क्या करना? अगर और लोग और लेडीज़ हमारे साथ जुड़ना चाहे तो हमारा ऑलरेडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है S3 ग्रुप्स प्रमोशन ग्रुप करके, जहां पर हम लेडीज़ को मोटिवेट करते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड से हो, कोई भी बिज़नेस करती हो, चाहे मेकअप फील्ड से हो, मेहंदी फील्ड से हो, या कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करते हो। हमारा वो प्लेटफॉर्म ऑलरेडी एक चल रहा है जहाँ पर हम उन्हें मंथली तौर पर मीटअप्स के ज़रिए, मंथली तौर पर एक गेट टुगेदर के ज़रिए हम उन्हें मोटिवेट करते हैं। तो अगर कोई भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो हमारा इंस्टाग्राम का पेज है @S3_events। वहाँ पर आप हमें DM करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ये प्लेटफॉर्म स्पेशली सिर्फ लेडीज़ के लिए है। इवेंट के हमारे स्पॉन्सर्स हैं एतमाद ब्रांड, क्रेजा ब्यूटी सैलून एंड अलहमदान फूड्स। तो हमारे साथ अभी 2 स्पॉन्सर मौजूद है, आप इनसे बात कर सकते हैं। बहुत खुशी हो रही है। मुझे शिफा ने बोला और मैंने शिफा के लिए ये काम किया। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि शिफा जो काम कर रही है मुझे उसमें सपोर्ट करने में उसको बहुत खुशी होती है और अल्लाह करे वो आगे भी ऐसे काम करते रहे। मैं तो पीछे थी, शिफा मुझे आगे कर दी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मैं कभी सामने नहीं आई हूँ कैमरे के ये फर्स्ट टाइम है, लेकिन ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा भी ब्रांड है एक बात, तो मुझे उसको भी आगे बढ़ाना है तो मुझे आना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। महिलाएं एक किचन या घर गृहस्थी संभालने में ही सक्षम नहीं, उनके अंदर टैलेंट खूब भरा हुआ और इस टैलेंट को बाहर निकालने का काम आप कर रहे हैं। क्या अप्रिशिएट करेंगे? बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। हम लोग को ये चीज़ करनी थी तो मुझे लोग मिल गए, साथ में मिल के हम लोग एक साथ काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम होएगा। और ऐसी लेडीज़ जो घर से काम करना चाहती है वो आके यहाँ पे मिले शिफा से और ये काम करे आगे। और हमारा भी जो बिज़नेस है वो इसीलिए है कि लेडीज़ को घर बैठे एक हलाल बिज़नेस मिले और वो हलाल तरीके से अपनी इनकम जनरेट करे। वैसे तो है ना, हर महिला में कुछ ना कुछ टैलेंट होता ही है, पर हाँ इनके ज़रिए अगर हर एक को चांस मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे जन सोचते हैं कि मेरा टैलेंट घर तक तो सीमित नहीं है ना, पर इनके बदौलत आज सबके सामने ये सब टैलेंट आया है और हर एक को मौका मिलने जैसे है, इंस्पिरेशन मिलने जैसे है। तो मैं तो चाहती हूँ कि और इनके इवेंट्स होते रहें, हम उनके पार्ट बनते रहे हमेशा से, और हमें भी इनके तरफ से इंस्पिरेशन और आ रही है। इवन हम भी जो भी नए अभी जुड़ रहे हैं उनके लिए हमारी भी एकेडमी है, तो हम एकेडमी बेसिस पे उनको और गाइडेंस देने का जो भी होगा वो सपोर्ट करेंगे। और हमारा बेसिकली सैलून एंड एकेडमी है, तो ये इंडस्ट्री ऐसी है कि हमारा सैलून का नाम है कैरेजा ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी। तो बेसिकली कैसा है कि ये इंडस्ट्री सैलून से स्टार्ट होती है, जिसके अंदर मेहंदी हो गया, मेकअप हो गया, सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती है। तो अब ये इवेंट हमें मालूम पड़ा, मेरी वन ऑफ द सिस्टर है जो मेकअप आर्टिस्ट है, तो उनके ज़रिए हमें मालूम पड़ा और हमको मौका मिला कि हम इसमें स्पॉन्सरशिप कर सके। तो हमको बहुत खुशी है कि इतने सारे लोग हैं जो हमारे साथ आगे जुड़ रहे, इनको आगे इतना अच्छा मौका मिल रहा है कि ये आगे सकते, तो ये हमारी एकेडमी से भी काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते, इनको क्लाइंट्स मिल सकते, ये अपना शो वहाँ दिखा सकते कि भाई हमारे ये टैलेंट से ये हम इस तरीके से मेकअप मेहंदी कर सकते। तो हम चाहते हैं कि जितनी भी औरतें लेडीज़ हैं जो अपना अंदर टैलेंट से वो खुल के बाहर आइए और इसको और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें और ऐसे इवेंट्स में लाए ताकि फिर आपको और आगे बढ़ने का मौका मिले। थैंक यू। बहुत सारे इवेंट्स और एग्जीबिशंस को होस्ट करती हूँ
एंड ज़्यादा करके सबका ये होता है एंड ऑफ द डे इवेंट्स और एग्जीबिशन में लोगों को डिफरेंस नहीं पता होता है, बिकॉज बहुत सारे एग्जीबिशंस जो होते हैं जो सिर्फ अर्निंग पर्पस के लिए होते हैं, बिकॉज एग्जीबिशंस होते हैं एग्जीबिटर्स के बेनिफिट्स के लिए और इवेंट होते हैं सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए। और ये जो मेन है टैलेंट शो जो है, इसके अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप कहीं से भी सीख सकते हो, यू कैन बी अ सेल्फ लर्नर एज वेल। इसमें एनरोल करने के लिए आपको कोई क्राइटेरिया की ज़रूरत नहीं, आपके पास में सिर्फ टैलेंट होता है। और एंड ऑफ द डे जो एक गॉस्पेल ट्रूथ है सोसाइटी का, यू नो मनी कम्स टू द पर्सन, ही डजंट सी ही इज़ अ मेल और ही इज़ अ फीमेल, वो उनके पास ही आता है जिनके पास टैलेंट होता है। तो जैसे पैसे का कोई जेंडर नहीं है, वैसे टैलेंट का भी कोई जेंडर नहीं है, वी एवरीवन आर इक्विवेलेंट। दैट्स इट, थैंक यू। रूट्स ऑफ काइंडनेस फाउंडेशन ये प्लेटफॉर्म ही इसी के लिए बना है ताकि कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट किया जाए। कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट में एक मेजर कैटेगरी अगर देखा जाए तो वुमेंस की है, तो यहाँ पे कोई बेहयाई या ऐसी चीज़ें प्रमोट नहीं हो रही कि अबाया रैंप वॉक हो रहा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं। वही बेसिक चीज़ है जो औरतें घर में करती है। अब यहाँ का थीम अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो फूड, मेहंदी, मेकअप एज इन, लेकिन इधर पे ये नहीं किया गया, सबको ऐसा लगेगा अरे मेकअप है तो बेहाई, नहीं, ऐसा नहीं था। किसी को भी कोई चीज़ का एक्सपोजर नहीं किया गया है, ये सब इंटरनली वुमेंस ने देखा है, डिसाइड किया है, रिकॉर्डिंग्स भी इंटरनली हुई है और विनर्स को यहाँ पे लाके फेलिसिटेट किया गया है। ठीक है, ये सब डे टू डे चीज़ें हैं और औरतें घर में बैठी रहती, हर एक को एक चांस चाहता है कि उनको, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, उनके घर के सारे लोग तारीफ़ करते हैं, बट फिर भी कहीं जब वो मास्टर शेफ जैसी चीज़ें देखती हैं और उनको ऐसा लगता है कि नहीं, वो भी वही डिश बना रही जो वहाँ बने, तो वाई डोंट कि उनको अप्रिशिएट। तो ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा बना कि जहाँ पे जो भी जिनके पास ऐसा कुकिंग टैलेंट है उन्होंने अपना टैलेंट बताया, वही सब चीज़ें उनकी खुद की पर्सनली क्रिएट की हुई सिग्नेचर डिशेस थी जो बहुत डिफरेंट, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी और उनके हिसाब से। और आज अगर आपने यहाँ देखा होगा जितनी भी वुमेन्स यहाँ पे आई अवार्ड लेने के, सबके आँख में आंसू थे। तो आप इससे समझ सकते हो कि कोई आ रहा है, अवार्ड ले रहा है, बोल ही नहीं पा रहा है, यानी कि कितने टाइम से उनके अंदर ये चीज़ था कि उनके टैलेंट को कोई देखे, उभारे, उनको मतलब एक उनके नाम का वो और मतलब बोलते ना एकदम स्पीचलेस थे वो। और हम भी ये देख के हमको भी बहुत अच्छा लगा कि ये जो किया गया है, जो एक कोलैबोरेशन हुआ है, किया गया है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखने के बाद में और भी बहुत सारी औरतें हैं जो आगे आ रही है कि लाइक दे वांट टू पार्टिसिपेट। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है इसका नेक्स्ट सीज़न भी ज़रूर आ जाएगा। और हाँ, ये कुरला में हुआ है, ऐसा नहीं ये मुमरा में भी हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है, बट कुरला में ये फर्स्ट टाइम हुआ है। इंशाल्लाह ये है कि आगे भी होता रहेगा। टैलेंट को बहुत सपोर्ट मिला है और इसको और अच्छा तराशने के लिए हमने इनको गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन दिया है। रूट्स ऑफ काइंडनेस फाउंडेशन ने इन्हें गवर्नमेंट सर्टिफिकेट दिया है ताकि ये आगे जाके तो ना एक हर एक जगह पे बेसिक आपको आप ये करते हो उसके लिए एक रिकग्निशन लगता है, एक अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट के साथ में एक गवर्नमेंट का स्टैम्प बहुत ज़रूरी है। तो रूट्स ऑफ काइंडनेस फाउंडेशन ने इसको बहुत अच्छी तरीके से जज करके जो भी डिज़र्विंग है उनको सर्टिफिकेशन दिया है ताकि आगे जाके इन्हें ये बहुत ज़्यादा काम आ सके। महिलाएं हर क्षेत्र में सबसे आगे हैं। आज महिलाओं का स्थान एक अव्वल दर्जे पे गया है। कहीं ना कहीं कुछ महिलाएं हैं जो अपने टैलेंट को इसी तरह से दबा देती हैं या दफन कर देती हैं। उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए आज आपने सिटी लेवल पे जो ये प्रोग्राम किया है, क्या आप सोचते हैं कि इसको आगे बढ़ाया जाए और स्टेट लेवल पे ले जाया जाए? डेफिनेट, कोई भी प्लान ऐसा नहीं होता कि हमने बस सोचा, डिसाइड किया, आपस में 4 लोग बैठे कर दिए। हर एक के पीछे एक प्री प्लानिंग होती है। तो ये बस एक डेमो था जो आपके सामने है और ये डेमो से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आगे जाके इसके लिए और भी 2-3 प्रोग्राम ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, यानी कि ये होने वाले हैं आगे जाके 2026 तक ले जाके हमें इसे ऐसा बनाना है कि मुंबई नहीं, आगे से भी औरतें अगर आना पार्टिसिपेट करना चाहेंगी तो उनके लिए होगा। मैंने कहा ये बस इसलिए आप लोगों को भी यहाँ बुलाया गया कि ये मैसेज पहुँचाए कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म मौजूद है जहाँ पे लोग टैलेंट दिखा सकते हैं औरतें आके। और मैं खुद ये वर्ड देती, कोई भी अगर उनको पर्दे का मसला है, कोई भी ऐसा है कि उनको ऐसा लगेगा कि नहीं सेपरेट डिपार्टमेंट चाहिए करने, तो वो सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। बस उन्हें आना है, अपनी चीज़ें हमारे सामने रखनी है और फिर इंशाल्लाह जो भी हमसे होगा उनके लिए हम वो अरेंजमेंट्स करेंगे। और जो दूर से भी औरतें आना चाहती है, जैसे मुझे पूना से भी कॉल आया था इसके लिए, नागपुर से, नासिक से भी आए हैं कि आना चाहते हैं, तो हम उनके स्टेइंग के साथ में इंशाल्लाह आगे अरेंजमेंट कर रहे हैं। मैंने कहा ना, सिर्फ ये 4 लोगों का डिसीजन नहीं हुआ है कि ये हुआ है, आगे जाके और भी अगर इवेंट्स एंड एग्जीबिशंस वाले हैं, एग्जीबिशन नहीं इवेंट्स वाले हैं, वो अगर हमसे जुड़ना चाहेंगे तो डेफिनेटली हम उनके लिए भी इसको और बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। धन्यवाद।